मॉर्निंग एवरीवन, आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अभी फ़िलहाल आप लोगों को बता दूं कि जो हम लोग ने कपड़े सुबह धुल के डाले थे ना, वो सारे कपड़े मैं अभी फैला चुकी हूँ, पूरे में डाली हुई हूँ। और मुझे अभी खाने की भी तैयारी करनी है। और देखिए गर्मी का जैसे माहौल चलने लगा है और सोच रहे थे कि कम्बल तो काफ़ी टाइम से धुले भी नहीं है, तो मम्मी बोली कि एक एक करके कम्बल धोते जाते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होने लगेगी, एकदम से नहीं धो पाएंगे। और तो मैंने कहा ठीक है। और फिर देखिए कहीं यहाँ पड़ा कहीं वहाँ पड़े, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, तो इस तरीके से। और गर्मी होने लगी है, अब कम्बलों का कोई ज़रूरत नहीं है। हल्का सा थोड़ा सा ठंड रहता है तो ऐसे कि वो थोड़ा सा चादर जब ओढ़ लेते हैं ना तो उसमें वो हो जाता है। तो इस वजह से आज कम्बल अम्बल की धुलाई हुई थी, मम्मी ने धोई थी, आप लोगों को दिखाऊंगी। इसमें बने रहिएगा तभी आप लोगों को सारी बातें दिखा पाऊंगी और बता पाऊंगी। तो इसी तरीके से हम लगे हुए थे। और तो हल्का सा थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा अंदर रहो, तो अभी फ़िलहाल हल्का सा ठंड लगा था, इस वजह से बाहर आ गई थी। यहाँ पे देखिए पापा जी ने गेंदा के फूल लगाए थे, कितने सुंदर लग रहे हैं। बड़े होंगे ये, पर अभी नहीं, थोड़ा थोड़ा करके एकदम से थोड़ा थोड़ा बड़े होंगे। असली में क्या पूरे में लगे हुए, तो पर ना सुबह सुबह भगवान जी की पूजा करते हैं ना, तो 2-4 ठो तोड़ के फूल चढ़ा देते हैं। 2 ही 3 थे इसमें बचे हुए हैं, बाकी तो 2-4 ठो तोड़ के चढ़ा दिए थे। भगवान जी को पूजा करते आजकल ना, पहले फूल मिल जाते थे, हमारी बाड़ी में ही मिल जाते थे यहाँ वहाँ के, लेकिन अब है तो अब फूल नहीं मिलते हैं कहीं भी पूजा करने के लिए। तो थोड़ा मोड़ा ऐसे जो कुछ भी होगा तो ऐसे ही कर लिया, और अगर फूल मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात ही नहीं है, इसी तरीके से ऐसे ही कर लेते हैं ना। फिर यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी सामान था ना, मैं आप लोगों से सही बताऊं, जो हमारा ऊपर का फैला हुआ था ना थोड़ा मोड़ा, वही हम सब समेट रहे थे। हमने सोचा कि पहले समेट देते हैं, फिर उसके बाद आगे करते हैं। तो कहते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में तो दुख ही दुख है, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, उसमें भी खुश रहने की बहुत कोशिश करते हैं। जैसी स्थिति है उस तरीके से हम जी रहे हैं, जिस इस तरीके से हमारी परिस्थिति है हम जी रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ऐसी परेशानियाँ किसी को न दें, है ना। तो देखिए आप लोग, आज फिर एक नए चेहरे से नए तरीके से परेशानी खड़ी हो गई है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि देखिए हाँ, कहीं न कहीं परेशानी तो होती ही रहती है, पर क्या बताऊँ मैं आप लोगों से, किस तरीके से खुल के हर बातें बता पाऊँ। हर बातें खुल के नहीं बता पाते हैं, क्योंकि देखिए कभी-कभी ऐसा होने लगता है कि ना चाहते हुए भी कुछ बातें अपन को नहीं बतानी चाहिए, है ना। पर आज पतिदेव ने जो जैसा बोल दिया और जैसा कह दिए, वो हम जान रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए नहीं बोलना चाहिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपन ना ही बोले तो ही अच्छा है। मैं तो ऐसा करती हूँ, मैं बोलती ही नहीं हूँ, जो भी कहना रहता है तो मैं अपने चुपचाप रह के सुनती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, लेकिन मैं उतना ज़्यादा नहीं बोलती जितना मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो कोई भी परिस्थिति हो, सबको इंसान को सह के चलना चाहिए। पर क्या बताऊँ मैं, और आज सुबह सुबह से ही सारे कपड़े मतलब इस तरीके से निकाल के धो डाले कि कुछ पता ही नहीं चला कितने टाइम तक धोते रहे और क्या कैसा, है ना। तो खाने आने पीने में भी लेट हो गया, और है तो अब हर एक चीज़ में लेट होंगे। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि खाना भी बहुत लेट होता है। आज मैं आप लोगों को बता दूं, खाना भी हम बहुत लेट बना पाए हैं, और लेट खाना भी आज होगा, क्योंकि अभी थोड़ा मोड़ा बना है और अभी पूरा नहीं बना हुआ है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, पहले वीडियोस का काम करती हूँ, उसके बाद फिर करती हूँ, है ना। क्योंकि देखिए कभी कभी अगर अपन कुछ एक्स्ट्रा काम करने लग जाते हैं तो फिर वो टाइम जो रहता है ना, वो कवर करना पड़ता है, फिर नहीं हो पाता है इस तरीके से। यहाँ पे मैं बता दूं कि मैं सब्जी वगैरह सब धुल के और सब सामने इकट्ठा करके रख ली थी, और सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी, है ना। पर ज़िंदगी जिस तरीके से, तो हर इंसान को कहीं न कहीं मोड़ पे लाके खड़ा ही कर देती है, अब चाहे वो जिस तरीके की भी हो, चाहे जैसा भी हो, है ना। तो सुबह से मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी 2-3 दिन तक, 4 दिन तक तो कपड़ों की ही धुलाई चालू रहेगी, क्योंकि काफ़ी कपड़े हैं और चादर वगैरह भी हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से धुले नहीं हैं। और ये गर्मी के टाइम पे धुल के रख जाते हैं, तो फिर हर बार के लिए फुर्सत हो जाते हैं, है ना। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर ना मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, बाड़ी का काम था। और है तो ये क्या बोलते हैं, ये मेरा लगभग 4 बजे, मैं सुबह उठी थी, तो मतलब कल शाम 4 बजे का है ये वाला मेरा ब्लॉग। मैं उठी थी और फिर उठने के बाद कंघी करने के बाद है तो थोड़ा थोड़ा करके झाड़ू लगाने लगी थी। मैंने सोचा कि झाड़ू लगा दूँ,
क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पत्ते बिखरे हुए थे, इतने ज़्यादा पत्ते गिर गए थे कि अशोक का पेड़ लगा हुआ है ना, तो पत्ते बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, पर कोई बात नहीं, करना पड़ता है। फिर उसके बाद तो फिर यहाँ पे करते करते ना वैसा लगने लगा था, थोड़ा सा अजीब टाइप में तो बढ़ गई थी। अच्छा, मेरे हस्बैंड भी उस साइड से आ गए थे, तो कह रहे थे क्या कर रही है, मैंने कुछ नहीं कर रही, झाड़ू लगा रही हूँ। तो बोले ठीक है, अच्छा लगा ले। तो वो थोड़ी देर तक टेबल में ऐसे ही बैठे रहे थे कुर्सी टाइप में, और फिर उसके बाद तो अंदर चले गए थे और मेरे से कह रहे थे कि झाड़ू लगा के आना अंदर, मुझे तुमसे कुछ काम है। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा काम है? तो कह रहे थे कि आना तो पहले, फिर मैं बताऊंगी, फिर मैं बताऊँ आप लोगों से। मैं फिर गई ही नहीं थी इनका काम सुनने के लिए, वो मैं इस वजह से नहीं जा पाई थी क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ना फिर मम्मी का काम करने लगी थी। मम्मी इस टाइम पे ना 4 बजे जाके दुकान में बैठी हुई थी। और फिर ये देखिए यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा करके कम्बल निकाल निकाल रखते जा रहे हैं और निरमा साबुन से घोरते हुए जा रहे हैं। ये हमारा जो ब्लॉक है ना, वो सुबह लगभग वही 6:45 बजे का है, क्योंकि जल्दी उठ के नहा धो लिए थे सबने, और सुबह से 5 बजे से ये सब करने लगे थे क्योंकि नल जल्दी आ जाता। तो सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे 5 बजे, 4:30 बजे मम्मी उठ गई थी, 5 बजे मतलब 5 साढ़े 5 बजे मैं उठ गई थी। और फिर उठने के बाद है तो नहाने के बाद है तो फिर नहा धो के फ्री हो गए, पूजा वूजा करी, ये सब करके फ्री हुए जिस तरीके से। और फिर उसके बाद है तो ये उसका काम करने लगे थे, कमल का काम करने लगे थे, ताकि धुलना, देखिए धुलना है ही है, चाहे जिस तरीके से भी धुले। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि थोड़ा सा तुम हाथ बटा लेना, वो करवा लेना, तो कह रहे थे कि नहीं तुम ही लोग कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे हम और मम्मी दोनों जन पानी पलटाते हुए जा रहे थे और ये सब करते हुए जा रहे थे, क्योंकि देखिए धुलना भी ज़रूरी था। तो ज़िंदगी चाहे जिस तरीके की भी हो, इंसान को हंसी हंसी रहना चाहिए, और हम भी आज हंसी हंसी रह रहे हैं। कुछ परिस्थितियाँ सामने आके खड़ी हो जाती हैं, तो मैं आप लोगों से अब क्या कहूँ, है ना। बहुत परेशान है यार हमारी ज़िंदगी, हमारी तो क्या, हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान है, पर जितना परेशान है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। ज़्यादा नहीं मैं आप लोगों से बता पाती हूँ, ना ही मुझे उतने अच्छे से खुल के मैं आप लोगों से अभी भी बात कर पाती हूँ कि मैं उतने अच्छे से आप लोगों से खुल के कोई बात बता पाऊँ। तो इस तरीके से लगे हुए थे, और मैं आप लोगों से बता दूँ क्योंकि अच्छा, हमारे यहाँ ना मैं एक बात बताना चाह रही हूँ। जब भी ऐसा कुछ काम होता है या फिर दिवाली की सफाई होती है या तो फिर मतलब कुछ कपड़े वगैरह धुलने वाले काम होते हैं, तो जो कुछ भी होता है तो सुबह सुबह टाइम ही होता है, क्योंकि फिर उसके बाद नहीं कर पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि देखिए सुबह सुबह ही नल आते हैं और शाम को नल सब सुबह शाम नल आते हैं, दोपहर में चलते नहीं है, तो काफ़ी दिक्कत भी होने लगती है ना। यहाँ पे मैं इनको सामान ले जाके दे रही थी, कुछ मांग रही थी, कह रही थी डिब्बा दे दे और ये दे दे, तो मैंने कहा ठीक है मैं दे रही हूँ। तो वो ये सब दे रही थी और तो देने की इनको तैयारी कर रही थी, मतलब देती। और कुछ हमारे कम्बल 2-3 कम्बल धुल चुके थे, ये सब रह गया था। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ कि थोड़ा सा जाना था कहाँ, कपड़े भी फैलाना था, जो हमारे सुबह नहा के फ्री हुए थे ना, उसके कपड़े नहीं वो हो पाए थे। फिर देखिए मैं सोचा कि मम्मी अब अकेले, मम्मी तो धो धो के दे रही हैं, तो मैं कपड़े ही फैला देती हूँ। तो यहाँ से मैं फिर चली गई थी कपड़े फैलाने के लिए। जो अभी हल्के फुल्के कपड़े थे, मैं सोचा पहले वो फैला दें। फिर इनका बड़े वाले कमलों का तो ऐसा कि पहले पूरा पानी निकलेगा, फिर उसके बाद फैलाएंगे, है ना। तो इस तरीके से तो ज़िंदगी चाहे जिस तरीके की भी हो, जीना चाहिए हंस के। और मैं आप लोगों से बता दूँ कि आज थोड़ा सा हमारे यहाँ जबलपुर में ना थोड़ा सा बादल और हवा ज़्यादा है। सुबह टाइम ऐसा लग रहा था कि मतलब धूप निकलेगी और ऐसा होगा, तभी हम लोगों ने ये धो डाले कम्बल वगैरह। पर अभी अभी दोपहर में भी 1 बजने को आ रहा है लगभग, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा थोड़ा बादल टाइप में है। पर हाँ, ये लग रहा है सूख जाएंगे, कपड़े तो सूख ही जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं धुले हुए हैं, 2 4 ही 6 धुले हुए हैं, है ना। बाकी के कपड़े कल या परसों धुलेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ मैं कर रही थी, आटा सानने की कोशिश, आटा लगाने जा रही थी। तो जिस तरीके का हमारा आज का ब्लॉग लगा हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं अच्छा लगा हो तो भी बताइएगा। अब तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं बन गई हूँ बेशरम। मैं तो किसी बातों पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ, जिसको जो कहना है कहते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। जैसे आप लोगों ने कहा, लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, अपना काम कीजिए, उसी तरीके से है मेरी आदत। और आप लोग से यही प्रार्थना करूँगी कि आप लोग
हमारे हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि मुझे आप लोगों का और ज़्यादा सपोर्ट मिल सके, है ना। तो चलिए हम अपना